बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में नील नाम का एक लड़का रहता था। नील बहुत जिज्ञासु और साहसी था। वह हमेशा नई चीजें सीखने और नई जगहें देखने की चाहत रखता था। उसके माता पिता किसान थे और उसे भी खेती का काम करना पड़ता था। लेकिन नील का मन खेतों से ज्यादा किताबों में लगता था। गांव के पास एक घना जंगल था जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ चंदा मामा रहते हैं। हर रात जब पूरा गांव सो जाता तो नील अपनी खिड़की से चांद को देखता और सोचता, क्या चंदा मामा सच में जंगल में रहते हैं? अगर रहते हैं तो उनके पास जादुई कहानियों वाली किताब जरूर होगी। एक दिन नील ने फैसला किया कि वह खुद जाकर देखेगा। सूरज उगने से पहले वह अपने बैग में रोटी और पानी की बोतल रखकर जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट ने उसे थोड़ा डराया, लेकिन उसका उत्साह कम नहीं हुआ। कुछ देर बाद वह एक छोटी सी कुटिया के पास पहुंचा। कुटिया के दरवाजे पर लिखा था, यहाँ सिर्फ वे आ सकते हैं जिनके दिल में सच्चाई और साहस हो। नील ने दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और एक बूढ़े आदमी ने झांका। क्या तुम चंदा मामा हो? नील ने डरते डरते पूछा। बूढ़ा आदमी हंस पड़ा। हाँ, मैं चंदा मामा हूँ। तुम यहाँ क्यों आए हो बेटे? मैं आपकी जादुई किताब देखना चाहता हूँ जिसमें कहानियाँ हों, नील ने जवाब दिया। चंदा मामा नील को अंदर ले गए। अंदर बहुत सारी किताबें थीं। मामा ने एक चमचमाती किताब निकाली जो सोने की तरह चमक रही थी। यह जादुई किताब है, मामा बोले, लेकिन इसे पढ़ने के लिए तुम्हें पहले एक चुनौती पूरी करनी होगी। कैसी चुनौती? नील ने उत्साह से पूछा। तुम्हें इस जंगल के 3 सवालों के जवाब देने होंगे। पहला सवाल यह है, सबसे बहादुर कौन होता है? नील ने सोचा और जवाब दिया, जो अपने डर का सामना करता है। चंदा मामा मुस्कुराए। सही जवाब। दूसरा सवाल, सबसे बड़ा खजाना क्या है? नील ने कहा, ज्ञान, क्योंकि वह हमें जीवन की हर मुश्किल से लड़ना सिखाता है। चंदा मामा और खुश हुए। अंतिम सवाल, दोस्ती का असली मतलब क्या है? नील ने जवाब दिया, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे की मदद करना और हमेशा साथ देना। नील के सारे जवाब सही थे। चंदा मामा ने उसे जादुई किताब दी और कहा, यह किताब तुम्हें हर दिन एक नई कहानी सुनाएगी, लेकिन इसे दूसरों के साथ बांटना मत भूलना, क्योंकि ज्ञान तभी बढ़ता है जब उसे साझा किया जाए। नील खुशी खुशी घर लौट आया। हर रात वह जादुई किताब से एक नई कहानी पढ़ता और अगली सुबह गांव के बच्चों को सुनाता। धीरे धीरे नील का गांव कहानियों का गांव बन गया और सबने यह सीखा कि सच्चाई, साहस और